नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय के 2 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ मैं। अब हम तव्यत और अन्यर के बारे में पढ़ेंगे। तव्यत प्रत्यय। तव्यत जैसे नाम से ही पता चलता है कि जिस शब्द के अंतर्गत अंत में तव्य शेष रहता है। तव्यत का मतलब है तव्य शेष रहता है, ये शेष रहता है, उसमें तव्यत प्रत्यय होता है। मतलब बेसिकली आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको जैसे पठितव्य ये सब पढ़ते हैं तो अंत में तव्य शेष रहता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस शब्द के अंतर्गत तव्य शेष रहता है उसमें तव्यत प्रत्यय होता है। अगला है अन्यर प्रत्यय। अन्यर यानी कोई पढ़ते हैं जिसके अंत में क्या शेष रहता है, अन्य शेष रहता है। अब यहाँ पर जो तव्यत है, इसका जो तय है, इसकी इत संज्ञा हो जाती है, तो ये तव्य शेष रह गया। अन्यर की रह की इत संज्ञा हो जाती है, इसलिए इसके अंतर्गत अन्य शेष रहता है। जैसे शब्द है पठनीय, पठ धातु के साथ में अन्यर प्रत्यय। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा शब्द इसके अंतर्गत शेष रहता है। जैसे तय के अंदर तय शेष रहता है, और सत्री के अंतर्गत अन्न शेष रहता है, और सानस के अंतर्गत मान आगे विसर्ग मान है ये शेष रहता है, और तव्यत के अंतर्गत तव्य शेष रहता है, और अन्यर के अंतर्गत अन्य शेष रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके जो मुख्य मुख्य चीजें हैं, इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग विधि लिंग लकार यानी चाहिए अर्थ में होता है। मतलब इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किसके अंतर्गत होता है, चाहिए अर्थ में होता है। विधि लिंग लकार होता है ना, वो जो पठ धातु वाला पठेत, पठितम, पठेयु, पठे, पठितम, पठेत, पठेयम, पठेय, पठेयम, इसके अंतर्गत इसका चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें आपको पढ़ना चाहिए, आपको ये खेलना चाहिए, अर्थ में होता है। इसमें अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। जो अंतिम होता है, र है, तय है, इनकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होकर तव्य और अन्य शेष रहता है। मतलब तव्यत में तो तव्य शेष रहता है और अन्यर में अन्य शेष रहता है। तीनों लिंगों में इनका प्रयोग होता है। इनका प्रयोग तीनों लिंगों में होता है, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों में इनका प्रयोग होता है। ई, बड़ी ई, उ और इकारांत धातुओं के साथ दोनों प्रत्यय जोड़े जाने के कारण स्वर को गुण आदेश हो जाता है। मतलब ई को यहाँ पर ए हो जाता है और उ को ओ हो जाता है, और ई को अर हो जाता है, इनका गुण आदेश हो जाता है। इसके अंदर गुण संधि होती है। मतलब ई को ए और उ को ओ आदेश हो जाता है, मतलब इनको गुण संधि हो जाती है, गुण हो जाता है इनको। और एकारांत धातुओं के साथ, ऐकारांत है, ऐकारांत धातुओं के साथ ऐ को आ आदेश हो जाता है। मतलब अकारांत जैसे धय शब्द है, धय आधा है यही, तो यहाँ पर है जो आगे वाला जो ये है इसको आ हो जाता है, ध्या हो जाता है। जैसे ये हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाता है, अकारांत धातुओं को क्या हो जाता है, अगर ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो इनको क्या हो जाता है, आकारांत हो जाता है, आदेश हो जाता है। आकारांत धातु में कोई परिवर्तन, आकारांत धातु है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, शेष शब्दांश में जोड़ दिया जाता है। शेष शब्दांश है ना, अंत में जो रहते हैं वो अन्य जोड़ देते। जैसे दा धातु है, दा धातु के साथ में ये अंतिम लाइन है, इसका अर्थ जैसे दा धातु के साथ में तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो दातव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दातव्य। हम बढ़ाते हैं, हम शब्द है दा धातु के साथ में तव्यत बढ़ा लगाते हैं तो दातव्य शब्द क्या बन गया, दातव्य शब्द बन गया दातव्य। स्त्रीलिंग में बनेगा दातव्य, स्त्रीलिंग में बन गया दातव्य, और नपुंसकलिंग में बन जाएगा दातव्यम, दातव्यम। इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। तो दा धातु आकारांत वाले जो शब्द हैं उनके अंतर्गत है, कोई चेंज नहीं होता है, वैसा का वैसा प्रत्यय उसमें जोड़ दिया जाता है। अब जैसे दा धातु के साथ में अन्य प्रत्यय जोड़ते हैं, दा हो गया और अन्य जोड़ दिया, दानिये, शब्द क्या बन गया, दानिये, दानिया, दानियम, दानिये, दानिया और दानियम, ये शब्द है बन गया। स्त्रीलिंग, पुंसकलिंग और पुल्लिंग में इस प्रकार से बनते हैं। पा धातु के साथ में तव्यत जोड़ते हैं तो जो आकारांत वाले ना उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है, आकारांत वाले में चेंज नहीं करना है। और जो ई उ उनको गुण हो जाता है, अकारांत वालों को आ हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना, ये इसका नियम है। पातव्यम, पा धातु के साथ में तव्यत जोड़ते हैं तो पातव्य, पातव्य बन गया। और जैसे अन्यर, पा धातु के साथ में अन्य लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पानीय, इसका बन जाएगा पानीय। दोनों धातुओं को साथ में लेकर के चलते हैं। इसमें पानी, पातव्य, इसमें स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पातव्य।
ये बन जाएगा पातव्य। और इसमें जो है अनियर प्रत्यय में ये लगाते हैं तो क्या बन जाएगा पानिया। और नपुंसकलिंग में दोनों धातुओं के साथ में दोनों प्रत्यय लगा के देखते हैं तो क्या बन जाएगा पातव्यम। और इसमें बन जाएगा पानीयम। आकारांत वाले जो शब्द हैं इनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता, वैसा का वैसे उसको प्रत्यय है वो लगा देते। अब आता है धे। जो ये वाला जो है एकारांत वाला ये नियम है, धे धातु में क्या होता है आ हो जाता है इनको। जैसे धे धातु के साथ में तव्यत लगाते हैं तो क्या हो जाता है ये आई की मात्रा को आ हो जाता है ध्यातव्य। शब्द क्या बनेगा ध्यातव्य। ध्यातव्या ध्यातव्यम मतलब आई का क्या हो जाता है आ हो जाता है। ये नियम आपको ध्यान में रखना। अगर हम आई के साथ आई है आई की मात्रा है उसके बाद में अगर हम तव्यत प्रत्यय लगाते हैं या अनिल प्रत्यय लगाते हैं तो आई को क्या हो जाता है आ हो जाता है। अब जब ध्यय के साथ में अनिल प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा ध्यानीय ध्यानिया और ध्यानियम। मतलब आई के साथ में अन्य प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय लगाते हैं तो आई का आ हो जाता है। ये दो तीन नियम है आपको ध्यान में रखना है और आपका प्रत्यय कोई भी गलत नहीं होगा परीक्षा में। आप इन तीनों नियमों को आप ध्यान से ढंग से पढ़ लीजिए एक बार। अब गई है वही नियम लगेगा यहाँ पर आई वाला। आई को क्या हो जाता है आ हो जाता है। गई तव्यत है तो क्या हो जाएगा गई तव्यत। तो गई आई की मात्रा को आ हो जाएगा गातव्य। तो क्या बनेगा गातव्य। अन्य लगाएंगे तो क्या बन जाएगा गानीय। अन्य लगाते हैं क्या हो जाएगा गानीय। और इसमें बनाते हैं तो गातव्या। और इसमें बनाएंगे तो गानीय गानिया बन जाएगा। इसको गानिया इसको बन जाएगा गानिया। और इसमें गातव्यम और ये हो जाएगा गानियम। ये नियम आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखने हैं। ये हो जाएगा गानियम। जैसे ई वाली मात्रा है ये आया था यहाँ पर ई को क्या हो जाता है ए हो जाता है। जैसे जी प्लस तव्यत तो क्या बनेगा इसको जेतव्य। और ये बन जाएगा जेनीय। और यहां बन जाएगा जेतव्या जेनिया। जी धातु के साथ में लगाते हैं तो यहां पर बन जाएगा ये जे तव्यम और यहां बन जाएगा जेनियम। इस प्रकार से ये शब्द यहां पर जेनियम बन जाएगा। अब लिख धातु है ई की मात्रा है यहां पर ई की मात्रा है। ई को क्या बन जाएगा यहां पर है ओ बन जाएगा। ई का ए होता है और ई का ए हो गया और ई का यहां पर भी ए हो गया। लिख तो यहां पर क्या बनेगा ले ली धातु के साथ में लेख है लेखितव्य है तो ली लिख है लिख तो क्या बन जाएगा इसको लेखितव्य लेखितव्य बन जाएगा। और ये हो जाएगा लेखनीय। ये हो जाएगा यहाँ पर है लेखनीय। लेखितव्य हो जाएगा और ये हो जाएगा लेखनीय। तो यहाँ पर देखिए आप लेखितव्य हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर है लेखनीय। ये यहाँ पर बन जाएगा लेखनीय और इसमें बन जाएगा ये लेखितव्यम और यहाँ बनेगा ये लेखनीयम। यहाँ बन जाएगा ये लेखनीयम।
ई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अब ओ वाला देखते हैं, बुध धातु है, बुध धातु के साथ में तव्य लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, भोक्तव्य, ये बनेगा भोक्तव्य, क्या बनेगा, भोक्तव्य। अनियर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, अनियर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, भोजनीय बनेगा, क्या बनेगा, भोजनीय, भोजनीय। अनियर के साथ में भूत धातु लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, भोजनीय। अब देखिए भूत धातु में स्त्रीलिंग में लगाते हैं तो भोक्तव्य बन जाएगा, भोक्तव्य बन जाएगा, और इसमें बन जाएगा भोजनीय, भोजनीय, भोजनीय बन जाएगा। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, नपुंसकलिंग में बनेगा भोक्तव्यम, और इसमें बन जाएगा भोजनीयम, तो यहां बन जाएगा ये भोजनीयम। तो इस प्रकार से हम ई और ए और उ को ओ बन जाता है, ई को ए बन जाता है। ये हमें नियम आपको याद रखने हैं। अगर आप ये नियम याद रखोगे तो आप प्रत्यय कभी भी नहीं भूल सकते। इसका अर्थ सही अर्थ में होता है, विधिलिंग लकार में इसका प्रयोग किया जाता है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये ध्यान में रखोगे तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। धन्यवाद।